गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज जो है हम नेक्स्ट स्टोरी देख रहे हैं और जो स्टोरी है उसका नाम है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। ये जो स्टोरी है ये केकी एंड दारूवाला ने लिखी है। इस कहानी में एक तरीके से उन्हें मानवीय प्रयासों और कोशिशों को दर्शाया गया है जिन्हें कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। यानी आप कह सकते हैं कि यदि हम अबाउट द स्टोरी देखें तो उसमें एक बात साफ निकल के आती है, वो ये है द स्टोरी, ये जो कहानी है नैरेट्स, ये कहानी वर्णन करती है द ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का अर्थ होता है विजय ऑफ ह्यूमन विल, मानवीय इच्छा शक्ति की, एंड डिटर्मिनेशन, और उसका दृढ़ निश्चय। यानी इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार आदमी की प्रबल इच्छा और दृढ़ संकल्प से कुछ भी अर्जित किया जा सकता है। एवरी इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ अचीविंग remarkable feats provided he has a strong will to do so। ध्यान से देखिए, लिखा गया है एवरी इंडिविजुअल यानी प्रत्येक व्यक्ति इज कैपेबल समर्थ है ऑफ अचीविंग रिमार्केबल फिट्स, अचीविंग प्राप्त करने में, रिमार्केबल अद्भुत, फिट्स का अर्थ है कारनामे, कोई भी करिए कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी अद्भुत प्राप्त कर सकता है। प्रोवाइडेड, इस प्रोवाइडेड का अर्थ इफ होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मीनिंग है। एक बार 2013 की वार्षिक परीक्षा में सिनोनिम्स पूछा गया था। इसका अर्थ है इफ़, यदि, ही हैज ए स्ट्रॉन्ग विल, उस आदमी के अंदर मजबूत इच्छा शक्ति हो, टू डू सो, ऐसा करने की। यानी आप कह सकते हैं कि जो लेसन है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, यानी रेगिस्तान, और कैसा है, सॉल्टेड है। सॉल्टेड इसलिए है क्योंकि रेगिस्तान में एकाध जो झील नदी पाई जाती है वो खारे पानी की होती है। और लव का अर्थ है प्रेम, और अक्रॉस का अर्थ होता है पार करते हुए। यानी इस कहानी के शीर्षक का अर्थ हमें इस कहानी के कैरेक्टर स्केच, इस कहानी के जो प्रमुख कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, उनको समझते ही, उनके बारे में जानकारी लेते ही हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार रेगिस्तान को पार करते हुए प्रेम को अर्जित किया गया। अब ये अबाउट द स्टोरी था। इससे आगे इस कहानी की समरी को हम एक अलग तरीके से देखेंगे, और इस प्रकार इस बार जो समरी जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ मेन कैरेक्टर्स देखेंगे। यानी इसमें मुख्य पात्र क्या क्या हैं
उनकी सहायता से हम इस कहानी के सारांश को, समरी को देखेंगे। आप देखिए, सबसे पहले मेन कैरेक्टर जो है, जो इस कहानी का हीरो है, इसको प्लूरल कर दिया मैंने एक बार, मेन कैरेक्टर्स में जो इस कहानी का हीरो है वो नजब नाम का एक नौजवान है। कहाँ रहता है? हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में कहाँ? गुजरात के पास एक जगह है खावदा, वहाँ वो रहता है। नजब के पिता का नाम है आफताब। क्या नाम है? आफताब। ये आफताब मियाँ क्या करते हैं, समझाता हूँ आपको। आफताब और नजब ये दोनों ही कभी चोरी छुपके स्मगलर का कार्य करते हैं। स्मगलर का अर्थ होता है गैर कानूनी ढंग से एक वस्तु को दूसरी जगह ले जाके बेचना। और ये स्मगलिंग करते कहाँ हैं? पाकिस्तान। कहाँ करते हैं? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत, जो भारत से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। भारत का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है गुजरात का, जिसमें गुजरात का एक क्षेत्र आता है, नाम सुना होगा, कच्छ। कच्छ भुज में एक बार भीषण भूकंप आया था 2003 के आसपास। देखिए, तो वो वहाँ किसकी स्मगलिंग करते हैं? तेंदुलीव। जो तेंदुलीव है उनकी स्मगलिंग वो करते हैं, उनकी पत्तियों की। ये तेंदुलीव है, इनसे बीड़ी वगैरह और ये कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ और जो सामान पाकिस्तान में सस्ता मिलता है उसको वैसे ले आते हैं वहाँ से और यहाँ बेच देते हैं। ये कार्य वो लोग करते हैं। नजब अपने पिता आफताब के साथ कई बार बॉर्डर पार कर चुका था गैर कानूनी रूप से। एक बार नजब अपने पिता के साथ पाकिस्तान के एक स्मगलर, जो मूल रूप से क्या है, क्लोव सेलर है, क्लोव सेलर यानी लौंग बेचता है, ये धंधा है उसका, लेकिन स्मगलिंग करता है। उसके यहाँ चले गए और उस स्मगलर का नाम है काले शाह। काले शाह। और काले शाह की एक डॉटर है, काले शाह की एक बेटी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और उस बेटी का नाम है फातिमा। क्या नाम है जी? फातिमा। यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है कि जो नजब है और जो फातिमा है वो दोनों ही बहुत फॉल इन लव विथ फर्स्ट साइट। दोनों को ही एक दूसरे से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। किसको? नजब को और फातिमा को। फातिमा दोनों। नजब हिंदुस्तान के कच्छ के आसपास रहने वाला, फातिमा पाकिस्तान के एक क्लोव सेलर की बेटी, काले शाह की बेटी। उनकी प्रेम कहानी थोड़ी बहुत बढ़ती है और उसी समय फातिमा के पिता काले शाह फातिमा की एंगेजमेंट करवाने पे तुले हैं। किससे? महफूज अली से। उनके दूर का रिश्तेदार है। महफूज अली को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि ही वॉज स्टेमा, क्योंकि वो एक हकलाने वाला व्यक्ति है, तुतलाता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती।
नजब को ये बात पता चलती है और वह अकेला रेगिस्तान को पार करने का संकल्प लेता है। उस यात्रा में नजब की मदद करता है उसका ऊँट, जिसका नाम है अल्लाह रखा। एक अहमद अल्लाह रखा की मदद से नजब बॉर्डर पार करता है और जिस पिलर से वो पार करता है उस पिलर की संख्या है 1086। बॉर्डर पार करना इतना आसान नहीं, क्योंकि दोनों ही देश के सैनिक नज़र बनाए रखते हैं और जो घुसपैठ का प्रयास करता है उसे गोली भी मारी जा सकती है। हालांकि बॉर्डर पार करने के लिए उनको एक बिचौलिया है, वो उनकी मदद करता था, लेकिन अब वो जो बिचौलिया है उसने क्या कर दिया, नजब ने उसको बताया ही नहीं और उस दलाल का नाम है जमन। जमन पैसा लेता है गैर कानूनी रूप से भारत से पाकिस्तान जाने में और पाकिस्तान से भारत आने में, ये भी एक स्मगलर है। और अब ये बताओ, आफ्ताब जो है उसका बेटा, आफ्ताब का बेटा नजब, उसने बिना इसको बताए बॉर्डर पार करने का प्रयास किया। तो ये जमन भी ये चाहता है कि ये मारा जाए, और क्योंकि जमन बॉर्डर पे जिन सैनिकों की ड्यूटी है उनको रिश्वत देता था, तो वो भी बिना पैसे के इधर से उधर जा रहा है, तो उन्होंने भी उसके पीछे गोलियां बरसाई नजब के। लेकिन क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में धूल भरी आंधियाँ चलती है, तो उन आंधियों की बदौलत बच गया और रात को उसने काले शाह के यहाँ प्रवेश किया। काले शाह को नहीं पता था कि वो उसको बेटी से प्यार करता है, उसको भगाने आया है। और रात के अंधेरे में दोनों कौन, नजब और फातिमा दोनों ही बॉर्डर पार कर लेते हैं। यानी फातिमा अपने प्रेमी नजब के साथ पाकिस्तान से भारत आ जाती है। यानी आप कह सकते हैं एट नाइट, रात में नजा रैन अवे विद हिज बिलव्ड, रात में वो अपनी प्रेमिका के साथ वहाँ से भागता है। और जिस दिन फातिमा, जो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है आप कह सकते हैं, जिस दिन फातिमा कच्छ की भूमि पर खावदा में पैर रखती है, उसी दिन वहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है और वहाँ लगातार 3 वर्ष से जो अकाल गिर रहा था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसलिए फातिमा का वहाँ प्रवेश भी शुभ माना गया कच्छ में। ये कहानी है और ये इसके प्रमुख पात्र हैं। तब ये कहा गया है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, यानी एक ऐसा रेगिस्तान जिसमें चारों तरफ क्या फैला है, जिसमें चारों तरफ खारापन फैला है। और वो खारापन का मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ रेगिस्तान में कुछ भी नहीं है और कोई एक आध वनस्पति भी यदि है तो वो भी आप यूँ समझ सकते हैं कि नाममात्र की बची होगी। कोई थोड़ा बहुत पानी यदि आता है तो खारे पानी की झील या नदियाँ हैं। तो इसलिए शीर्षक पड़ा कि नमक के रेगिस्तान के उस पार प्रेम, यानी आप समझ सकते हैं कच्छ से लेके पाकिस्तान तक ये प्रेम कहानी जुड़ी है। तो ये इस कहानी की क्या थी, समरी थी, यानी इसकी प्रमुख बात आपको मैंने बता दी। अब आपके लिए और महत्वपूर्ण बात वो ये है
भले आप कम पढ़ें, एक तो आप वीडियो जो है उसको नियमित देखो। आप पार्ट 1 देखें, 2 देखें, बीच में 3 नहीं देखें, 4 देख ली, फिर 5 नहीं देखी, 6 देख ली, क्या मतलब है? सबसे अच्छी बात है कि आप नियमित रूप से वीडियो देखें। भले आप कम पढ़ें, कम समय दें, लेकिन जितना करें उतना आप अच्छा करें। बायोलॉजी में कुछ विद्यार्थी वास्तव में असाधारण मेहनत कर रहे हैं, इसी में भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि अन्य विद्यार्थी भी उनसे सीख लें। और हम सब जानते हैं कि इस प्रतियोगिता के दौर में जो तपेगा वही नया रूप धारण करेगा, क्योंकि बर्फ़ से पानी बनना ही पड़ता है। यदि आपको क्या करना है, चलना है, गति करनी है, वरना गंगा जो है वो हिमालय की हिमालय में रह जाएगी। पहले पिघलना पड़ता है, तब वो पानी बनती है और बह के हमारे यहाँ तक पहुँचती है। उम्मीद है आप इन बातों को समझें। धन्यवाद।